नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्रोनॉमी इंडिया में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह रबी सीज़न है और गेहूं एक प्रमुख फसल होती है रबी सीज़न की। तो आज हम आपको गेहूं की कुछ उन्नत प्रजातियों के बारे में बताने वाले हैं जो हमने अपने क्रॉप कवर एरिया में लगाया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी लगी हुई है गेहूँ की। तो ये सारी उन्नत किस्में हैं जो बहुत ही अधिक उत्पादन देती हैं। तो आज मैं आप सभी को इन वैरायटी की जो क्वालिटी होती है, जो विशेषताएं होती हैं और इनका उत्पादन कितना होता है, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी पहली वैरायटी है वो है DBW 187। इस वैरायटी को हम लोग 25 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। यह हमारे क्रॉप कैफेटेरिया में सबसे अर्ली मैच्योरिंग बीट की वैरायटी है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इसकी हाइट जो है, हाइट बहुत ही छोटी है। तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा यह होगा कि यह जो लॉजिंग की समस्या, मतलब कि जो गिरने की समस्या होती है, वह इसमें नहीं पाई जाती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गेहूं में पीला रतुआ और भूरा रतुआ एक बीमारी होती है जो कि उत्पादन को बहुत ही कम कर देती है। तो जो DBW 187 है उसमें यह रोग बहुत ही कम लगते हैं, मतलब यह उन रोगों के लिए प्रतिरोधी होती है। तो इससे हम लोग को अच्छा उत्पादन मिल सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 61.3 कुंटल पर हेक्टेयर का उत्पादन मिल सकता है DBW 187 में। और इसको हम लोगों ने 5 से 6 इरिगेशन दिया हुआ है, तो इसका उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है। तो ये हमारी बहुत ही अच्छी वैरायटी है DBW 187। किसान भाई, जो हमारी दूसरी वैरायटी है वह DBW 303। इसको हम लोग करण वैष्णवी के नाम से भी जानते हैं। यह हमारे क्रॉप कैफेटेरिया में दूसरी सबसे अच्छी प्रजाति है। इसका उत्पादन लगभग 81.2 कुंटल पर हेक्टेयर होता है और इसकी हाइट लगभग जो एवरेज हमारी 101 सेंटीमीटर है। हम लोग देख सकते हैं इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, लगभग 101 सेंटीमीटर तक होती है। इसको हम लोगों ने 5 से 6 इरिगेशन दिया हुआ है। इसका यील्ड बहुत ही अच्छा होता है। और मैं आपको DBW 303 वैरायटी हमारी या पीला रतुआ और भूरा रतुआ के लिए बहुत ही प्रतिरोधी है, मतलब वह बीमारियों का असर बहुत ही कम पड़ता है और यह बहुत ही उन्नत किस्म है। इसको हम लोग करण वैष्णव के भी नाम से जानते हैं। जो हमारी तीसरी वैरायटी है, जो हमारी अगली वैरायटी है वो है HD 3086। यह जो वैरायटी हमारी, इसका यील्ड लगभग 54 कुंटल पर हेक्टेयर होता है और यह बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कभी कभी गर्म हवाएं चलने लगती है। तो यह जो वैरायटी वो हीट टॉलरेंस भी है, मतलब उनका असर इस पर बहुत ही कम पड़ता है। इसको हम लोगों ने 5 से 6 इरिगेशन दिया हुआ है तथा इसकी बुआई हम लोगों ने 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में किया हुआ है। तो इसकी बुआई हम लोग इसी टाइम पे करते हैं। इस वैरायटी के लिए जो सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है वो लोमी सॉइल बहुत ही अच्छी होती है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तो इसका उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है। जो हमारी अगली उन्नत किस्म है वो है HD 2967। यह बहुत ही फेमस वैरायटी है और यह वैरायटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले, जो करनाल हरियाणा में है, वहाँ से 2011 में ये निकाली गई थी तथा आजकल ये हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में बहुत ही अधिक मात्रा में इसका उत्पादन किया जा रहा है। यह जो इसका समय होता है वह लगभग 1 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक इसका सही टाइम होता है। एकड़ इसकी 22 से 25 कुंटल प्रति एकड़ जो है इसका उत्पादन होता है। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है तथा ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है तथा अगर इसका किसान भाई अपनाते हैं तो बहुत ही अच्छी मात्रा में गेहूँ प्राप्त होता है और उससे जो रोटी बनती है वो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तथा इसका हम लोगों ने लगभग 40 से 45 kg प्रति हेक्टेयर में इसका बीज की रिक्वायरमेंट होती है तथा इसको हम लोगों ने 5 से 6 इरिगेशन इसको दिया हुआ है। जो हमारी अगली वैरायटी है वो है DBW 222। इसे करण नरेन के नाम से भी जाना जाता है तथा यह बहुत ही अधिक उत्पादन देती है। लगभग 61.3 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है। इसको 5 से 6 इरिगेशन की जरूरत होती है तथा यह बहुत ही न्यूट्रिशन होती है। और मैं बताना चाहूँगा कि रस्ट और लॉजिंग के लिए बहुत रेजिस्टेंट होती है, मतलब कि इसमें जो है लॉजिंग की समस्या नहीं पाई जाती है। इसकी हाइट लगभग 100 से 115 सेंटीमीटर होती है, जो कि एवरेज होता है 103 सेंटीमीटर तक होता है ये। और यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है, किसान भाई इसको अपनाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारी अगली वैरायटी है वह CRD गेहूँ 1। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, जो कि हैदराबाद में है, वहाँ से यह वैरायटी रिलीज हुई है। यह वैरायटी लगभग 120 से 125 दिनों में तैयार हो जाती है।
तथा जो ये वैरायटी है इसमें जो तने होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं, तो इसमें लॉजिंग की समस्या भी नहीं पाई जाती है। इसका यील्ड बहुत ही अच्छा होता है तथा यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। किसान भाई इसको अपनाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने आपको अपने क्रॉप कैफेटेरिया में लगी हुई उन्नत किस्म की वैरायटीज़ के बारे में बताया। अगर किसान भाई इन वैरायटीज़ को अपनाते हैं तो उनको उत्पादन बहुत ही अच्छा मिलेगा और वो अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कृषि से जुड़ी जानकारी को प्राप्त करने के लिए देखते रहिए एग्रोनॉमी इंडिया। नमस्कार, धन्यवाद।